मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौस्वामी मंगलम कुलकुंडादि जय नमस्ते सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारक प्रधानां सर्वधर्माणां जय जय शास्त्रम नमः समय साराय स्वामी विद्याचकास्ते चित स्वभावाय सर्वनाम पढ़ो सर। दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त करके जो इंद्रिय विश्व में रमते हैं वे मूल जीव दिव्य रत्न को भस्म के लिए जलाकर प्राप्त कर डालते हैं। श्री स्वामी कार्तिकेय अपेक्षा कार्तिकेय आचार्य हुए हैं, वो कह रहे हैं एक तो मनुष्य भोग बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मैंने संगी पंचेंद्री दुर्लभ, फिर उसमें जिनवाणी सुनने को मिलना, फिर तत्व पसंद आना बहुत अति दुर्लभ है। नहीं आए अब ऐसा मिलने के बाद भी वो पांच इंद्रिय के विषय में रमता है, तो रमता है तो क्या होएगा कि रत्न जो है वो भस्म हो जाएगा और पराग बन जाएगी उसकी। ऐसा आचार्य अपने को प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पीछे कम आ रही आवाज़? देखो अभी देखते हैं, मैं ये SMS लगा दूँ ना, ये जूम लगा दूँ ना भाई। क्या मतलब कोई सुनता भी है कि नहीं सुनता है, तो लगवाते हैं। लग नहीं रहा मेरे इसमें तो नहीं लग रहा, किसी का लगता हो तो लगा दो। झूम मेरे इसमें तो नहीं लग रहा। चलो गाथा शुरू करते हैं। 318 गाथा है। 317 का नियम ये था कि अज्ञानी जीव वेदक ही है। अज्ञानी जीव वेदक ही है, यानी भोक्ता है। वेदक का भोक्ता। अब अज्ञानी की परिभाषा इन्होंने दी है कि इस गाथा के आधार से कि भावशुद्ध ज्ञान स्वरूप जो शुद्धात्मा है उसके अभाव के कारण अज्ञानी है। ऐसा अज्ञानी जीव भोक्ता ही है, यानी दुख का भोक्ता ही है। अब अपनी भाषा में अपन कहें कि अज्ञानी किसको कहा कि जो जीव शरीर में हो, ऐसा शरीर का स्वामी बनता है। शरीर में हो ऐसा शरीर का स्वामी बनता है, राग का भी स्वामी बनता है, और राग का कर्तृत्व और अपने कुटुंब परिवार जो जो भी उसके संयोग में है उन सबका कर्ता और स्वामी जो बनता है वो जीव अज्ञानी है। और ज्ञान है तो वो क्या करेगा कि वो राग करेगा और उस राग के फल को दुख को भोगेगा। ये काम तो अनादि से चल रहा है। इन अज्ञानी जीव राग का कर्ता और राग का भोगता है। अज्ञानी जीव जब तक ये अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता है तब तक ये दो काम करेगा। परद्रव्य को देखेगा, उसको अपना मानेगा, फिर उसके पीछे राग करेगा, राग में दुख करेगा और फिर वो दुख को भोगेगा। ऐसा करते करते अनंत काल चला गया। अब गाथा ज्ञानी की है, तो अब गाथा ज्ञानी की है तो ज्ञानी को अभोक्ता कह रहे हैं। ज्ञानी तो अज्ञानी का नियम है कि वो
भोगता ही है। और ज्ञानी का नियम है कि वो कर्म फल का अवेदक यानी अभोक्ता ही है। अब ये चमत्कार बताती है जिनवाणी इसमें। क्या चमत्कार है कि ज्ञानी, अज्ञानी और केवल ज्ञानी, तीन जब हो गए, ज्ञानी हो गया, अज्ञानी हो गया, केवल ज्ञानी हो गया। केवल ज्ञानी तो परमात्मा बन गया, उनके तो भाव कर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, माने चतुष्टय व्यक्त हो गया, वो तो अनंत सुख के भोक्ता है। अब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के शरीर भी संयोग में है, राग आदि का परिणाम भी है, असाता वेदनी साता वेदनी आदि का उदय भी है। दोनों की बाहर से एक जैसी परिस्थिति होने पर जिनवाणी अज्ञानी को कर्मफल का कर्ता और भोक्ता के लिए, और ज्ञानी को अभोक्ता और अकर्ता के लिए। ऐसा क्या हो गया उसके अंदर, वो बात चलेगी इसमें। तो परिस्थिति दोनों की है कि बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अज्ञानी को तो असाता का उदय कम हो और साता का उदय ज़्यादा हो, और ज्ञानी को असाता का उदय ज़्यादा हो, साता का उदय कम हो, तय नहीं रेंज में हो, नरक में हो, तब भी वो राग का अकर्ता है और कर्म फल का अभोक्ता है। ऐसा चमत्कार इस गाथा में दिखाया गया। और उसके पहले एक प्रश्न है, आपको अज्ञान की परिभाषा समझ में आई क्या? अंकित को बोलना पड़ेगा। ये तो शास्त्रीय बात हुई, मैंने जो बोली वो ये भी टिकू की बात है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, शरीर से एकत्व, ये भी जिनवाणी की बात है। एकत्व भी तो नहीं समझता आप किसको कहते हैं, ये बात है। शरीर में हूँ, राग आदि का परिणाम मैं हूँ, मैं और मेरा, ये खतरनाक बात है। मैं और मेरा मैंने काल हो गया इसमें। फिर मैंने तो और डिटेल करी थी, पूरी बात सुनना चाहिए ध्यान से, क्योंकि अंदर अपने अंदर परिणन चल रहा है वैसा। तो जिनवाणी श्राप दे रही है कि ये जब तक तेरे को अज्ञान चलेगा, जब तक करना भोगता रहेगा, यानी दुख करेगा, दुख का भोगता रहेगा। कैसी पूरी बात है, ये कितनी जरूरी होगी अपने लिए। फिर से सुनो, शरीर में और शरीर मेरा है। अब शरीर के पीछे राग आदि का परिणाम हो रहा है। शरीर मेरा है तो शरीर के पीछे जो संयोग है, माता पिता पत्नी बच्चे वगैरह सब मेरे हैं। अब इनके पीछे राग आदि का परिणाम हो रहा है, तो उस राग का कर्ता बनता है, कर्ता बने ही नहीं इसका। और एक नियम है, जो कर्ता बनता है भोक्ता बनते ही बनता है। तो इस राग आदि का तो अब क्या हुआ, शरीर का स्वामी बना, राग का स्वामी बना, और इन संयोगों का स्वामी बनने के कारण इनकी कर्ता बुद्धि उसमें पैदा हुई। इसको अज्ञानी कह रहे हैं। वो तो शास्त्रीय बात है। भावशुद्ध ज्ञान के अभाव के कारण शुद्ध आत्मा में भावशुद्ध ज्ञान सहित जैसा शुद्ध आत्मा है, इसके ज्ञान में शुद्ध आत्मा का अभाव के ज्ञान के कारण अज्ञानी। और ये शास्त्रीय बात है, बेचारा क्या समझे भावशुद्ध ज्ञान क्या होता है, क्या होता है। इतनी बात तो याद रहेगी, आपको समझ में आ गई क्या? अच्छा आप बताओ अपने मन से ज्ञानी कैसे बनेगा, ज्ञानी किसको कहते हैं? आत्मा के आश्रय से मैं ज्ञान नहीं। बहुत बढ़िया, उसको बदल दो, सीधी तो बात है भाई। वहाँ पे मैं हूँ और मेरा है, अब उसको बदल दो, मैं आत्मा हूँ और ज्ञान आदि अन्य शक्तियाँ आदि वैभव ये मेरा है, बस इतने में तो ज्ञान ही होता है। अब शास्त्रीय बात में ले लें तो भी हम कहें, कुंकुलाचार्य भी कहें क्या ज्ञान, उसका इतना ज्ञान हो गया तो कुंकुलाचार्य जो कहने वाले वो पहले ही समझ जाएगा, इतना ब्रिलियंट शिष्य हो जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने ज्ञान का स्वरूप बताया, उसको बदल दे ज्ञानी हो जाएगा। तो वो आचार्य कहेंगे कि भाई वो ज्ञानी तो कर्मफल का भोगता ही है, अभोक्ता है, तो समझ जाएगा आचार्य क्या कह रहे हैं, इतना आर पार ज्ञान कर लेगा। जिसको अज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाएगा उसको ज्ञान का वर्णन देने लगेगी। अज्ञान का स्वरूप भी बहुत खतरनाक है, ज्ञान का भी बहुत खतरनाक है, वो कभी बताएंगे। तो पहले अपन उसको पलट दो,
उधर क्या था, मैं हूँ और मेरा है। अब ये बदल दिया, इसका स्वर बदल गया कि संयोग शरीर मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, रागादि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, और पर द्रव्य न मैं उसका करता हूँ और न मैं भोगता हूँ। उसकी पर्याय उसमें हो रही है, मेरी पर्याय मेरे में हो रही है, उसका काम उसमें हो रहा है, मेरे माथे कोई जवाबदारी तो है ही नहीं। ऐसा समझने से उसको अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म वो ज्ञानी होने पर भी उदय में आते हैं, पर उसके बाद वो उनका अभोक्ता रहता है। ये चमत्कार से बताएंगे। यानी कर्म का उदय, इसको तो घबराहट है ना, साल हो गया ज्ञान दशा में हमने बहुत सारे कर्म कर लिए, अभी उदय में आएंगे, उदय में आएंगे तो आप बताओ अगर भोग कैसे फिर जाएंगे, तो भोगना तो पड़ेगा ही सही ना। आखिर यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी बनते से ही वो भोगता है, और अब इधर क्या क्यों, वो अभी सिद्ध करेंगे सर। पहले तो अपनी बुद्धि से सिद्ध कर लो कि जो कर्म का उदय आता है तो वो अज्ञान कैसे बन रहा था कि वो जो कर्म का उदय आ रहा था तो वो प्रकृति के स्वभाव में ये एकत्व कर रहा था, ये मैं हूँ और मेरा है। अब वो प्रकृति के स्वभाव में जुड़ता नहीं है, तो जुड़ता नहीं होने से नया एकत्व तो उसको होता ही नहीं। चारित्र की भी बात नहीं कर रहे हैं, पहले तो श्रद्धा चारित्र के दो भेद समझ जाना चाहिए। समय सार में सिर्फ श्रद्धा की बात कर रहे हैं। ये कर्म की प्रकृति का उदय यानी शरीर है ही सही ना, सही हो में, और जब तक अनंत नहीं बन जाएगा जब तक फिर मिलेगा। पर ये अब यानी प्रकृति के स्वभाव से जुड़ना छोड़ करके आत्म स्वभाव से जुड़ा, आत्मज्ञानी हुआ, तब से शरीर मिलेगा, पर इस शरीर का मालिक और स्वामी नहीं बनेगा। राग होएगा पर राग का कर्ता और स्वामी नहीं बनेगा। तो फिर वो क्या होएगा कि वो शरीर आएंगे, नए शरीर का मिथ्यात्व रूपी कर्म नहीं बनेगा, तो वो आ करके खिल जाएंगे, तो ज्ञानी हो जाएगा। असाता का उदय आएगा तो आएगा, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के अज्ञान दशा में पूर्व में जो बहुत सारे अपराध हुए हैं तो उससे कर्म बने हैं और वो इसी के स्टॉक में लगे हुए हैं, और उसका उदय आएगा भी सी। कोई ज्ञानी हो जाने से उसको कर्म का उदय नहीं आएगा, ऐसा जैन दर्शन में कोई प्रावधान नहीं है। ज्ञानी हो क्या ज्ञानी, अब ये ज्ञानी उसको कहते हैं कि ये उस रहस्य को जान गया और उसको तो संयोग से हमें ज्ञान हो गया, उसको प्रकृति का स्वभाव और अपना स्वभाव भिन्न भिन्न दिखने लगा। तो प्रकृति के स्वभाव में जुड़ता था तब तक वो अज्ञानी नाम पाता था, और प्रकृति के स्वभाव में जुड़ते ही नहीं है, आत्म स्वभाव में जुड़ता है। तो आत्म स्वभाव में जुड़ने पर वो उस संयोग का ज्ञाता हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है तो वो आते हैं कर्म के उदय आते हैं, उसमें जुड़ता नहीं है तो मिथ्या दर्शन नहीं होता है, तो नए कर्म का बंधन नहीं होता है, और वो उसका भोक्ता नहीं होता है। फिर से सुनो कि जो कर्म का उदय आता है उस समय में इसको उस जाति का परिणाम नहीं होने का नाम निर्जरा है। समझ आया भाई? उस समय में उसको मिथ्या दर्शन हुआ ही नहीं, तो मिथ्या दर्शन नहीं हुआ तो नए कर्म बनने का कोई कारण ही नहीं बना, इसका नाम निर्जरा है। ये उसको भोगना, उस समता से भोगना वो नहीं बात यहाँ पे कि वो जो सब समाधि मार्ग में वो इतना सब सिखाते हैं उसको कि भैया देख तूने पूर्व जन्म में तेरे के जो कर्म बंधे हैं उसको समता से सेल करो। अरे वो सब सिखाने की बात है, व्यवहार की बात है, इसको ज़्यादा क्लेश मत करो, ऐसा समझाने के लिए कहते हैं उसको। संयोग से एकत्व करा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। एकत्व ये बात है, ये हाँ नहीं समझ में आ रही, यही बात समझा रहे हैं कि एकत्व का करंट लगने से इसको जो है इसको बेचारा इतना बेहोश है कि इसका जिस परिणाम से एकत्व है ना, तो यही नहीं समझ में आता है एकत्व है किससे। तो इसको ये खुद ही चेक करना चाहिए कि आखिर मैं किसके साथ एकत्व कर रहा हूँ। तो ये तेरे को उसके रिजल्ट में चिंता सताएगी, उसकी कर्ता बुद्धि परेशान करेगी तेरे को। तो तू जानना कि मेरा उससे एकत्व है, उसका कोई ऐसे थोड़े कि वो अधर्म होता, वो परिणाम होएगा अंदर में। ऐसे कर रहा है कि सब वो चीजें नहीं दिख रही ना। नहीं क्यों कर रहा है ये प्रश्न नहीं है, अभी तो एकत्व क्यों कर रहा है? एकत्व अपनी चीज मालूम ही नहीं। एकत्व क्या होता है यही नहीं समझ में आ रही है अभी प्रकरण ये चल रहा है कि एकत्व होता क्या है, मैं पकड़ूं कैसे कि मेरे को एकत्व चल रहा है। अभी वो आप तो इलाज में चले गए,
अभी आप तो इलाज में चले गए, अभी उसके पहले की बात है कि इसको एकत्र क्या होता है यही समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बैठा हूँ यहाँ, मेरा किससे एकत्र चल रहा है मुझे कोई समझ में नहीं आता है। अभी जैसे अभी इतनी बातें सुनता है ना, तो अब ये देखो, ये देखना जरा इसकी भाषा क्या बोलेगा। इस आप देखो इतनी बातें सुनते हैं ना, तो जब कोई कषाय का प्रकरण बनता है तो हमको ये समझ में आती है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो इसका अर्थ है कि जब कषाय का प्रकरण नहीं बना, जब तू ज्ञानी हो गया था, तो मतलब उस समय की जो कषाय नहीं पकड़ पा रहा है ना, मैंने स्पष्ट बात है कि मिथ्या दर्शन को नहीं पकड़ पा रहा है। जब वो कषाय होती है तभी उसका ज्ञान काम करता है, बाकी अपने को सुखी समझता है वो, तो नहीं समझ पा रहा है ना। और बहुत सीरियस मामला है वो। तो आपने जो बताया वो इलाज है कि भाई वो अब दूसरा इलाज कि जब वो टेंशन में है तो आखिर ढूंढो तो सही कि किस बात का, तो जिसकी चिंता सता रही है उससे अपने ज्ञान में कनेक्शन जोड़ लिया, उससे जुड़ गया। तो अब आप पहले समझो कि वो न्यारा है और अपन न्यारे हैं, तो अब इलाज शुरू होएगा। अब तो उसको अपना मानना बंद करे नहीं और तो ये इलाज करे तो कैसे संभव होगा? उसकी कर्ता बुद्धि सताएगी, एकत्व का चिन्ह है, उसकी चिंता सताएगी उसको। अब यही तो नहीं पकड़ पा रहा, और फिर इसमें वो भेद समझना, श्रद्धा का अलग समझना, चारित्र और बहुत अनंत पुरुषार्थ है। अब इसने श्रद्धा में पुत्र वधू को, पोते पोते को अपना मान लिया, करंट लग गया उसको। अब बीमार हुआ है, अब उसको इतना सा हल नहीं कर पाएगा कि वो जो पोता है वो बीमार है तो उसका बाप माँ बाप हल कर रहे हैं, मैं करूँ। तो कनेक्शन थोड़ा बहुत भी नहीं काटना है क्या? इतना सा फैसला नहीं कर पा रहा है वो, अरे भाई कनेक्शन काटना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो उसके मालिक वो है कि तुम अपनी मर्जी से दवा दे सकते हो उसको, पोते को। तुम अपनी पुत्रवधू को अपनी मर्जी से दवा वगैरह करके हॉस्पिटल में भर्ती कर सकते हो क्या? कौन फैसला करेगा? तो तुम्हारा छोरा करेगा। तो फिर तुम उनसे हटते क्यों नहीं वहां से? भाई वो परिस्थिति बनेगी, उसको जान लेना, माथा क्यों पड़ता है उसको? अब वो अपना आत्मा का स्वरूप, शास्त्र सब छोड़ के लग जाएगा, ज्ञान जिन्वाणी छोड़ दे, मंदिर छोड़ दे, सब छोड़ेगा, दिए जाएगा सलाह, तेरी चिंता कौन है? अभी वो फैसला तो बहुत दूर की बात है कि उसका जो होना उसके उदय अनुसार होना है, वो तो बहुत ही दूर की बात है। अभी तो आपको फ्री कर रहे हैं, इतना ज्ञान में ताकत नहीं आ रही इसकी, पंगु हो गया ज्ञान, लगवा लग गया उसको। अभी बात ही नहीं चल रही है, अभी तो बात ऐसे चले आपको जिससे एकत्व समझ में आ रहा है किससे। अभी चुनाव हो रहे हैं, मान लो चुनाव हो रहे हैं, क्रिकेट का खेल हो रहा है, अब वो पाकिस्तान जीत रही है तो पेट इसका दुखता है, तो समझ में नहीं आ रहा कि एकत्व किससे चल रहा है तेरा क्या लेना देना है। इंडिया जीत जाएगी तो भी तेरे को रोटी कमा के ही खाना है, और वो जीत जाएगी तो भी ऊंचा नीचा राग द्वेष कर ही करता है, उससे तो कोई वास्ता नहीं है ना। पर बुद्धि नहीं है तो क्या करें? कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसको। कहीं जरा सा किसी संस्था का कोई काम छोड़ दो तो अपने को 30 मार्क का शूर भी समझता है, सब छोड़ देता है। अरे पर वो तो चाहते थे ऐसे ही तो बहुत मिले जो जिन्वाणी स्वाध्याय छोड़ कर अपने संस्था का ध्यान रखते। कैसी कैसी बात है। देखो यहाँ तो बात ऐसी चल रही है कि वो ज्ञानी होने पर भोक्ता है, वो अभोक्ता है। तो अभोक्ता है तो इसके मन में बहुत बड़ा शल्य है कि साहब देखो मेरा कैरेक्टर तो मेरे को पता है क्या, तो मेरे बहुत गंदे परिणाम होते हैं, अभी हो रहे हैं। तो जब इतना मैं सुन रहा हूँ उसके बाद भी हो रहे हैं, तो मेरे तो पहले भी बहुत सारे परिणाम हुए ही सही, तो उसके तो कर्म बने ही सही। अब मेरे को जिनवाने से ये भी बात पता लग गई कि भैया इसका उदय भी आएगा, तो इसका उदय आएगा और आप कह रहे हो कि ज्ञानी अभोक्ता है, तो भी ऐसा भी कोई प्रावधान है क्या धर्म के अंदर कि आपको अपराध का उदय आए और आप भोगो नहीं उसको? तो अगर यही तो चाहिए अपने को, अरे भोगना पड़े वो तो फिर अपराध किया, जेल गया, भोग क्या है, उसको क्या भोगना कहते हैं? वो तो सजा भोग ली तूने। पर यहाँ तो एक स्पेशल सुविधा है कि कर्म का उदय आएगा और तू भोगेगा भी और फिर जाएगा। तो अब इसको एक विधि तो यह है कि उसको समता से सहन करो, वो विधि सिर्फ मन समझाने की है, वो वास्तविक विधि नहीं है। वो तो जो तत्व नहीं समझता है ना बिल्कुल भी, क्योंकि वो कषाय करेगा,
वो अपने उदय के लिए दूसरों को जवाबदार ठहराएगा। डॉक्टर खराब है, परिवार वाले खराब है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, बहुत क्लेश करेगा, तो उसको एक धीरे से भी देखा दीजिए ना, तेरी बंदे हुए कर, जरा शांति से सेट कर, और तो कोई रास्ता है नहीं, ऐसा करके समझाए। पर वास्तविक निर्णय नहीं उसका, उसमें कर्म तो उसके भरपूर मिथ्या दर्शन सहित खूब बनेगा। यहाँ तो बात और से ऊंची चल रही है कि बस ये सिर्फ इतने से बंधन हो रहा है श्रद्धा में कि ये ज्ञान प्रकृति के स्वभाव में जुड़ रहा था। जुड़ने का अर्थ ये कि प्रकृति के स्वभाव में, प्रकृति के उदय में मिली हुई चीज मैं हूँ और मेरी है, और इसने अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ दिया था। और ज्ञान स्वभाव को जैसे जान लिया तो प्रकृति का स्वभाव मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। तो ये जब मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, इसमें जब तक अनंत नहीं बन जाएगा तब तक इसको पूर्व कर्म के उदय में भी आएंगे, शरीर भी मिलेगा, संयोग भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, इससे बढ़िया मिलेगा, देवगति में भी जाएगा, सब सर्वोत्तम मिलेंगे। पर उसमें वो एकत्र नहीं करेगा। अपने शुद्धात्मा से एक बार एकत्र हो गया तो वो उस काल में कितने ही कैसे ही उदय आए, पाप का भी आए, नरक में भी चला जाए, तो ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है। सैनिक राजा अभी नरक में है, तो नरक में है कि प्रकृति के स्वभाव में है, कि प्रकृति के स्वभाव के फल में है, कि आत्म स्वभाव में। ये सारे ज्ञानियों को वो आत्म स्वभाव में दिखेंगे। वो प्रकृति मैं नारकी हो गया हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा नहीं जानते हैं। ऐसा जानते हैं कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ और मेरे ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, और ये क्षयिक सम्यक दर्शन है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो वो नहीं जुड़े उसमें, तो नहीं जुड़े तो आ रहे हैं, वो निर्जा हो रही है। अभी सिर्फ इतना सिखा रहे हैं, चारित्र की निर्जा की बात नहीं है। अभी चारित्र की निर्जा की बात तो शुद्धोपयोग के बल पे होगी, अभी श्रद्धा के बल की बात चल रही है। इतनी बात समझ में आई है। अब गाथा शुरू करते हैं, क्योंकि ज्ञानी को अवेदक अभोक्ता सिद्ध कर रहे हैं। तो पहले ज्ञानी बना कैसे ये भी तो जान लो, पहले ये भी तो जान लो अज्ञानी कैसे बना, और फिर ये भी तो जान लो अपन 24 घंटे अज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञान की तरफ कुछ स्टेप अपने कदम बढ़े। देखना अपना अपना सेल्फ असेसमेंट देखना, इसमें क्या है। जिनवाणी काय के लिए पढ़ा रहे हैं तो उसका रिजल्ट कुछ तो देखो। रिजल्ट बगैर कोई अभ्यास किसी काम का थोड़ी होता है। कोई पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो, और परीक्षा बगैर वो पढ़ाई किस काम की। तेरा रिजल्ट बगैर कैसे पता लगेगा तू क्या समझा। तो ये पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहेगा। अरे रिजल्ट तो देख, तेरी एकत्व बुद्धि कितनी कम हुई, तेरी कषाय पढ़ने की रुचि कितनी कम हुई, कर्ता बुद्धि के ऊपर कितना वार हो रहा है। क्योंकि जिनवाणी के तो सब शर्त है, अपने आत्मा को अपना माने बगैर पर का अपना मानना बंद नहीं होएगा। तो इस काम में तो कितना आगे बढ़ा है। आत्मा की सुख बुद्धि, आत्मा में सुख बुद्धि आए बगैर परलोक की सुख बुद्धि नहीं जाएगी। आत्मा के अंदर ज्ञाता स्वभाव को उत्पन्न करे बगैर तो ज्ञाता बुद्धि प्रकट नहीं होगी, कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। तो जिनवाणी को तो ये 3 काम कराना है। तो चाहे जिंदगी पढ़ चाहे मत पढ़, तो इस काम की पोजीशन क्या है कि ये परीक्षा तो दो। तो बस मैं तो पढ़ूंगा, इंद्रों को पहले ही दिया 6 सब ज्ञान से आत्मा भिन्न है, वो प्रकृति का स्वभाव तेरा थोड़ी। पढ़ ले 6 सब ज्ञान, 11-9 गुरु तेरे नेता को जिनवाणी झाड़ के रख रही है। और उसको यही तो कह रहे हैं कि वो प्रकृति के दूध पीने के बाद, यानी द्रव्य शुद्ध के बाद भी अपनी आदत नहीं छोड़ता है। तो फिर वही काम करना चाहता है जो कुंकुंदाचार 317 में बोलिया है। एक बार बुद्धि चली गई तो हमेशा के लिए गई। अरे जिस जीव ने अपने आत्मा को अपना मान लिया उसको अपना घर मिल गया। आपने एक बार अपना घर बना लिया और उद्घाटन करके उसमें रहने लगा, तो फिर से जाएगा किराए का मकान ढूंढने। अरे बोलो तो सही, क्यों नहीं जाएगा। तो यही तो कह रहे हैं, जब एक बार इसने अपने शुद्धात्मा को अपना मान लिया तो अब पर घर फिरत अनंत बीते नाम अनेक कहा है। तो अब ये उस शरीर को इतना किराए के झोपड़े। ये कर्म के उदय की चीज है, चाहे देवगति का नरक तिरज कोई सा भी, किसी को अपना मानेगा ही नहीं, काय को मानेगा। तो पूर्व कर्म के उदय से आएंगे तो ज्ञाता रहेगा उसका, तो उस शरीर में मेहमान बन के रहेगा कि अपना तो है ही नहीं, अपन तो अपने महल में रहते हैं। अच्छा है, समझ लेना अच्छी तरह से।
फिर मानेगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। जब उसको अपना नहीं मानेगा तो अनंतानुबंधी का राग होगा ही नहीं, और अनंतानुबंधी का राग नहीं होगा तो अप्रत्याख्यान का राग होगा, तो भी उसमें ज्ञान में उससे इंटरेस्ट होने से वो भी सब खत्म हो जाएंगे। वो तो फिर मजबूरी में रह रहा है, क्या करे। अरे भाई रेसिडेंस, परमानेंट रेसिडेंस तो इंदौर है, पर अब किसी काम से बाहर गया 2-4-6 महीने के लिए तो वहाँ किराए का मकान ले लेगा, वहाँ पे सब सुविधाएं भी छुटा लेगा, पर वहाँ अपना तो रहेगा ही नहीं कुछ भी। वो तो मेहमान बन के रहेगा, अपना जो 2-4-6 महीने साल भर का जो पीरियड है वो निकाल के अपन अपने घर जाएंगे। ऐसा सम्यक दर्शन होने पर अपना शुद्धात्मा, अपना वास्तविक घर मिल गया। अब ये यहाँ पे जहाँ रहेगा वो किराए के झोपड़े की तरह रहेगा, वहाँ सब उस शरीर को भी अच्छा रखेगा, कोई गंदा थोड़े रखेगा। वहाँ भी सब शरीर को अच्छा बढ़िया रख के अपना प्रयोजन निकाल करके और अल्पकाल में समान में मेरा परमानेंट नेटिव प्लेस शुद्धात्मा है, सिद्धालय मेरा वास है। कैसी आवाज आ रही है? तो फिर सब जगह ऑटोमेटिक मेहमान की तरह रहेगा, और सब गेयों के बीच में रहेगा, सबका ज्ञाता रहेगा। चाहे कर्म का उदय आए, चाहे संयोग में आए, तो चाहे कोई बीमार हो, कोई बीमार हो, अपन क्या करें? ऊपर से थोड़ा बहुत नाटक कर लेगा, राग दिखा लेगा, पर अंदर में तो अलिप्त रहेगा। अपना क्या वास्ता है यहाँ से, अपना जीवन चला है यहाँ से। फिर ध्यान इस बात का रखेगा कि अपने अंदर कोई अनंतानुबंधी की प्रसार मिथ्यात्व नहीं घुस जाए। अभी कैसा ध्यान रखता है कि उसमें भी कुछ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, शरीर में लगाए जाओ, शरीर में ऐसा नहीं हो जाए, लगाने कितना लगाना उसको, तो उसका मालिक ही नहीं है, तेरे से पूछे बगैर कुछ होएगा ही नहीं। ऐसा प्रैक्टिकल चाहती थी ना। अब ज्ञान की परिभाषा इस गाथा में बताएंगे, तो एक विचित्र परिभाषा देखो। 318 गाथा पढ़ो। निम्बेय समावर्ण्यो नाडी कामपरं प्रियाणेति मौरं कड़ुयं बहुप्रियं मरीयो तेजसो होई वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है कर्म फल को जानता कड़वे मधुर बहुमाति को इससे अवेदक कहेगा। देखो गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है, अलौकिक, थोड़ी सूक्ष्म में थोड़ी ताकत लगेगी, पर आखिर तो इसको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी, पहली बात तो ज्ञानी की परिभाषा, तो वो वैराग्य को प्राप्त होता है। अज्ञान जगत के अंदर वैराग्य की परिभाषा ही नहीं है। घर के अंदर कोई का देह छूट गया हो, कोई परिस्थिति हो, तो उसे लगता है कि उसको वैराग्य हो गया। प्राकृतिक परिस्थिति जन्य या कषाय की मंदता में वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य तो जो जिनवाणी के लिए यहाँ से होता है। शास्त्रीय भाषा के अंदर अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। अस्थि क्या होती है कि वैराग्य की परिभाषा वो संवेद और निर्वेद आते हैं, संवेद दर्शन को। तो निर्वेद ये है वैराग्य नास्ति से, संवेद ये है अस्थि से। वैराग्य मने है इस जीव को अंदर में मोह राग द्वेष का परिणाम हो रहा है, और ज्ञान स्वाभाविक आत्मा है। दोनों होने पर इस जीव के ज्ञान में अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा से एकत्र होना, और एकत्र होते से मोह तो खत्म हो जाता है, और जो राग द्वेष का जो परिणाम होता है उससे ज्ञान विरक्त हो जाता है कि जो अपना है ही नहीं। उसको रहस्य तो आज समझ में आया कि इस राग की वजह से तो मेरे को 8 कर्म बनते रहे, और इस राग की वजह से तुम्हें 4 दिन बढ़ता रहा, तो इस राग से अनंत काल के लिए मुख मोड़ लेता है। आत्मा से एकत्र और राग से विरक्त, इसको वैराग्य कहते हैं। जगत की कोई परिभाषा नहीं। जगत के अंदर तो वो अगर कोई ज्ञानी और हंस दे तो कि ये कैसे आ रहा है ज्ञानी, इसको काय का वैराग्य, मतलब उसका हंसना ही बंद हो जाए। उसका अर्थ तो ये है कि डिप्रेशन में बैठा रहे मुँह लटका के तो वैरागी दिखे। अरे उसकी कोई परिभाषा ही है। जैन दर्शन की परिभाषा अलौकिक है। जो 96,000 रानियों के बीच में रखता है उसको जिनवाणी वैरागी कह रही है।
तेरी ताकत भी है इतना सुनने की। यहाँ कोई कमरे छोड़ने से वैराग का कोई संबंध नहीं है। घर छोड़ के चला गया, जंगल चला गया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए तो वैराग्य हो गया। ये नहीं जैन दर्शन की परिभाषा। ये कषाय की मंदता है और अभी बोध एकदम से भटकेगी वो। थोड़ी सी बहुत फिर अंदर से बुद्धि तो उसकी पड़ी है, वो प्रकरण है ही नहीं। अभी तो वैराग्य की परिभाषा समझो। चौथे गुण स्थान वाला 96,000 रानियों के बीच में सौधर्म इंद्र, इतनी सारा वैभव के बीच में इतना सारा खुशियां मना रहा है और उसको जिनवानी वैरागी कह रही है, क्योंकि उसको जो राग उत्पन्न हो रहा है वो उससे बिल्कुल विरक्त है। वो चाहते ही नहीं, उसके तो हर समय 24 घंटे अजपा जाप की तरह मैं रहूं, आप में आप लीन की धुने उसको। ये जो रागादि का परिणाम है, आज उसको समझ में आया कि रागादि का परिणाम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने क्रमबद्ध में पैदा हो रहा है। क्रमबद्ध में पैदा होने के कारण भी मेरे को बिल्कुल सुहा नहीं रहा है, पर अब ये हो रहा है और जब तक मैं अनंत नहीं बन जाऊंगा, जब तक परिणाम होएगा तो उससे ज्ञान बिल्कुल विरक्त रहता है। इसका नाम वैरागी है। चौथे गुण स्थान वाले को एक कषाय के अभाव जितना वैराग होता है, पंचम वाले को 2 के अभाव जितना होता है, मुनिराज को 3 के अभाव जितना वैराग्य होता है। इस वैराग्य की तुलना कषाय के सद्भाव अभाव से, बाहर से कोई वास्ता थोड़ी है इसका, बाहर से, क्योंकि बाहर तो इसके हाथ में है ही नहीं ना। इसके हाथ में कोई चक्रवर्ती का वैभव लाने का ताकत थोड़ी है इसके हाथ में। लाने की नहीं तो छोड़ने की भी नहीं है, मैं काल छूटती है। जगत की तो ऐसी परिभाषा, सब चारित्र तुमको दिखता था ही नहीं, और वो चारित्र की परिभाषा बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। बहुत ही बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। वीतरागता कषाय के अभाव पूर्वक होती है और वैराग्यता सम्यक दर्शन में होता है। वीतरागता चारित्र की पर्याय में मुनिराज को वीतरागी परमात्मा कहते हैं और भरत जी घर में वैरागी, वहाँ उनको वैरागी कहते हैं। वैरागी ही वीतरागी बनता है और वैराग के बिना वीतरागता होती ही नहीं है। और वैरागी के बगैर जो वो वीतरागता जन घर छोड़े सब नाटक होता है। क्यों? क्योंकि कर्ता बुद्धि जाए बगैर वैरागी नहीं होता है तो वीतरागी कहाँ से बनेगा? अच्छा है, देखो सोचने को लगा, सोचने से मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कोई सुन रहा है, ऐसा लगता है जो मुल्कों की सभा में अपन बोले जा रहे हैं, क्या पता कोई समझ भी पा रहा है कि वैराग्य श्रद्धा में होता है। वैराग श्रद्धा में होता है। हाँ, वो चारित्र में होता है। मुनिराज के बिना वीतरागी कहते ही नहीं है किसी को। पंचम गुणस्थानी तक जहाँ तक वो अनुव्रत वो लगभग भिन्न का राग है तब तक पूज्यपना भी नहीं है। हाँ वैरागी है ना, वैरागी तो सम्यक दृष्टि सभी है, पर वीतरागता में अंतर पड़ा है। वीतरागता वहाँ से शुरू होगी, वहाँ वीतरागता जो है इनकी भी है वीतरागता, पर इनकी एक कषाय अभाव जीतती है, पंचम गुण स्थान में 2 के अभाव जीतती है, पर ये वीतरागता पूज्य बनने को प्राप्त नहीं होती है। पूज्य बनने की प्राप्त होती है तो वो मुनिराज की दशा में होती है। ये जो अपन गुरुदेव को कहते हैं ना, पूज्य गुरुदेव, ये व्यवहार से कहते हैं, इसको निश्चय से नहीं समझ लेना चाहिए। अगर निश्चय से समझ लिया तो सब गृहित मिथ्या में समझ आएगा। तो जिनवाणी की बात का उल्लंघन हो गया। अब व्यवहार भी तो कोई चीज़ है कि नहीं? माता पिता को भी पूज्य कहते हैं, डॉक्टर को भी भगवान कहते हैं, साहब आप तो भगवान तुल्य हो, आप अगर मेरे को इसे दवा नहीं देते आप तो मेरे भी परमेश्वर हो। अरे बोलने की तो सब छूट है, बोलने में तो कितना बोलते हैं, पर जो भगवान सिद्धालय में चले गए उनका फिर से गर्व जन्म करा देता है। इससे और क्या ऊंचा होएगा बोलने की बात। महावीर भगवान का पंच कल्याण कराएंगे तो महावीर भगवान अभी कहाँ है? अब फिर से उनका गर्व और जन्म सब करा दिया अपने, इसका नाम व्यवहार है। अब इसको ऐसा किसी निश्चय मान ले तो मिथ्या दर्शन सीधे से लिया है यहाँ पे। अरे जैन दर्शन में व्यवहार अलग है, इसलिए व्यवहार से आप कुछ भी कहो आप सब चलेगा। इसमें क्या है? पड़ोसी के कोई अपने गैर जाति के हो, अपना थोड़ा व्यवहार अच्छा हो, वहाँ कोई बुजुर्ग महिला हो, बुजुर्ग पुरुष हो तो ढोक दिया उसमें, आप हमारे पिताजी तुल्य तो क्या पिताजी हो गए? इसमें क्या हो गया? ये तो सब व्यवहार का खाता बहुत लंबा है। व्यवहार को यथावत जैसा वैसे ही रखना उसको। अगर उसको निश्चय मान लिया
तो जो जो भूमिका वो भी चली जाएगी। कितनी बढ़िया बात। वैरागी पहले होता है कि वीतरागी पहले होता है? तो अभी वैरागी का अभ्यास करें कि वीतरागता का? वैराग तो है उसको। राग से विरक्त, स्वभाव में रक्त, इसको वैरागी कहते हैं। बोले कोई परिभाषा क्या? स्वभाव में रक्त हुआ ना। अब स्वभाव में रक्त हुआ, प्रथम सोपान ये मोक्ष मार्ग हो गया। अब इसमें जो अपना स्वभाव का पता लगा और रक्त होने की कला भी समझ में आ गई। तो जिनसे विरक्त हुआ, तो किन से विरक्त हुआ? कि संसार से नहीं हुआ है, राग से हुआ है। तो राग का परिणाम जिसके पीछे होता है वो सब संसार में, तो पूरे संसार से विरक्त हो गया। उसको राग होता है पर सुहाता नहीं है। ये भी डेफिनेशन देंगे इसके अंदर। राग होए नहीं तो भगवान नहीं बन जाए। राग होता है पर उसको नहीं सुहाता। जब आत्म अनुभव आवे तब उसको न सुहावे। अज्ञानी को सुहाता ही है, आत्मा नहीं सुहाता, बाकी सब सुहाता है उसको। सुहाता नहीं समझते। जिनवाणी सुन रहा है, सुहाना अलग बात है। घड़ी दिखती जब है, जब वो सुहाती नहीं। देखो सुनो, एक ही निर्वेद है ना, वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी कहते किसको है? ज्ञानी की परिभाषा, वैराग्य को प्राप्त हुए। वैराग्य को प्राप्त हुए मैंने स्वभाव से रक्त हुए और राग दोस्त इससे परिचय हुआ और इससे विरक्त हो गया। भेद ज्ञान हो गया, इसको ज्ञानी कहते हैं। एक बात। अब उसको मीठे और कड़वे, इसकी परिभाषा भी टीका में बहुत करेंगे। अभी तो शार्ट में मीठे यानी पुण्य का उदय, कड़वे मैंने पाप का उदय, अनेक प्रकार के कर्म फल आते हैं। उसको साता के उदय भी आते हैं, असाता के उदय भी आते हैं। उनको जानता है, करता नहीं है, भोगता नहीं। जानता है कि हाँ अभी असाता का उदय आया, ऐसा जानता है। साता का उदय ऐसा भी जानता है। और उसके साथ में वो उस असाता के उदय से उसको दूर करने के लिए चारित्रिक अपराध के कारण दवा गोली, जैसे भूख लग रही है, असाता के उदय से लगी ना, तो उसके इलाज में भोजन करने का परिणाम भी होता है। परंतु उसको अपना स्वभाव नहीं जानता है। और मैं ऐसा जानता है कि रोटी खाने से मैं जिंदा रहता हूँ, ये दो बीमारी निकल गई है और आप बच गया। नहीं होते जब तो लिखा है। ज्ञानी की डेफिनेशन जो जिनवाणी दे रही वो होगी, अपनी बुद्धि से नहीं होगी। अपन तो सात पार्टी को ज्ञानी मान लेते हैं। अपन तो ऐसा समझते हैं ये इतने व्रत तप कर रहे ज्ञानी हो गए, वो जंगल चला गया ज्ञानी हो गए, है ही नहीं। वहाँ जो तीरंज में शेर का जीव वैरागी है, मोक्ष मार्गी है। चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में मोक्ष मार्गी है और वैरागी है। और जो जंगलवासी है वो मोक्ष मार्गी नहीं है। कैसे जाना? कैसे जाना कि 28 मूल गुण के परिणाम से ज्ञानी विरक्त होता है, पालने वाला नहीं चाहता वो। और ये तो 28 मूल गुण को धर्म खुलेआम सिद्ध कर रहे हैं। तो वैरागी है कि वीतरागी है कि अज्ञानी है? नहीं आ रही समझ? तो ताकत है, बोलने में ताकत बहुत है। थर्मामीटर अंदर से चलता है भाई। ज्ञानी और अज्ञानी अंदर से होते हैं, बाहर से होते हैं। बाहर से क्या पता लगे उसको? अरे कोई जीव राग में है, आपको क्या पता वो राग को पसंद करके उसमें है, मजबूर में रह रहा है उसमें। कई काम इस जीव को भी अपने को कई काम बिना इच्छा के करना पड़ते हैं। घर गृहस्थी के अंदर रहते हैं तो कोई चाहता थोड़ी है, तो भी करना पड़ता है उसको। और उसको पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आए, उसको अवक्ष की और ये सब बातों का ज्ञान हो जाए, तो उसको अपनी आत्मा को संभालेगा कि और घर कुटुंब परिवार के पीछे अपने सबको भूल कर पाप में मस्त हो जाएगा। सब रहना पड़ता है, क्या करेंगे उसमें? करना पड़ता है कि नहीं? अरे अपने बच्चे के ससुराल में कोई कार्यक्रम हो तो 2-4 दिन के लिए जाना पड़ता है कि नहीं? मजा कितना आता है ये बताओ। वो बेचारे सेवा में कोई कसर नहीं रखते, बढ़िया से बढ़िया रखते, पर इसके दिल से पूछो कितने दिन और रहना चाहता है वहाँ पे?
क्यों नहीं रहना चाहता? तेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, तेरे कोई गाली बक रहा है क्या? अरे साहब बस वो मेरी नहीं जानता हूँ, मेरी सब आज़ादी खत्म हो गई है। मैं ना तो आज़ादी से खा सकता हूँ, ना आज़ादी से मैं आज़ादी से सो भी नहीं सकता हूँ। मेरी इच्छा हो तो ये क्या है, अभी से सो गए। फिर इतना है तो फिर भाग के आ जाओ ना, कोई नहीं आ सकते ना, यही तो बात है। जितनी सेवा सोच के जाता उतनी नहीं होती, इसलिए ऐसा थोड़ी है। अच्छा चलो, जितनी ये चाहे उतनी हो जाए तो रुकेगा कि नहीं, ये बाधा लगती है, स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, स्वतंत्रता। अरे क्या है? अब ये क्या है कि अपने ज्ञान से जिनवाणी को फेर करने की योजना है। अरे अपने घर का जो सुख होता है ना, वो ज्वार के रोटी हरी मिर्ची में जो होता है, वो सोने की थाली में रखे तो नहीं रहेगा। जरा भोगा भी है कि नहीं किसी ने ऐसा? क्योंकि आजादी का सुख रहता है, स्वतंत्रता का सुख रहता है, शांति जो उसको रहती है, कितना आजाद रहता घर में, तीर्थयात्रा की तरह घूमता। ऐसा हर एक जीव अपने अपने घर का चक्रवर्ती है। क्या संयोग से कोई सुखी दुखी थोड़ी है भाई। अब देखो, मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है, देखो भोगता ये नहीं लिखा है, जानता है। अब जानने की परिभाषा भी कहेंगे, जानता है इसलिए वो आवेदन की है, अभोक्ता है। 75 गाथा जो कर्म का नो कर्म के परिणाम को मात्र जानता है, करे नहीं सो ज्ञानी। और उसी में जो कर्म का नो कर्म का परिणाम को मात्र जानता है, भोगता नहीं है, वो ज्ञानी है। वो करे नहीं है और उसी की दूसरी गाथा बना लो, भोगे नहीं है, वो ज्ञानी है। जो उसमें जुड़ जाए, कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा असाता का उदय किसको नहीं आएगा कि अनंत नहीं होंगे। अनंत भगवान के भी थोड़ा सा तो है ही सही, छोड़ रहा है नीचे का असाता का उदय है ही सही। अब उस असाता के उदय में दो तरीके हैं। एक तो मेरे को ही आया है ऐसा जान करके आराध्यान करे तो वो जुड़ गया, वो कर्म ज्ञाता नहीं रह पाया। एक तो परिस्थिति वो है, तो वो तो मिथ्या दर्शन सहित का आराध्यान है। और एक ये है कि वो शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ भी है और उसके बाद भी उस तरफ कुछ परिणाम चले भी गए, तो उस परिस्थिति वश उसको बाहर रुदन वगैरह भी देखा जाए तब भी वो अंदर में उससे विरक्त है, इसलिए वैरागी है। आराध्यान के काल में वो वैरागी है। और ये शांति से अभी जिसको बाहर से त्याग कर दिया और थोड़ी कषाय की मंदता हो ना, तो अंदर ही अंदर चलता है, पर कषाय को दबा के रखता है, वो दिखाएगा नहीं वो। और ऊपर से कहा मैं तो कुछ नहीं हो रहा, तेरे को जब शरीर से एकत्व है तो कुछ नहीं हो रहा का प्रश्न क्या है? दबी हुई और रुंधी हुई कषाय का नाम वैराग्य नहीं है। कषाय से भेद ज्ञान का नाम वैराग्य है। दो तो बात समझना चाहिए, एक श्रद्धा में जुड़ना, एक चारित्र में जुड़ना। ये जब भी बात चलती है, श्रद्धा नहीं समझता, चारित्र में जुड़ने को समझता है। और सब भोगना तो पड़ेगा, और तो भोगने की परिभाषा ही नहीं समझ रहा है। तो उसका स्वामी नहीं बनना इसका नाम है। इतनी मीठी बात है, ऐसा मन में उसको लगे कि ओ मुझे फिर बातों की खबर ही नहीं है, तो चलती रहना चाहिए। क्योंकि ये जब तक बारंबार सुनेगा नहीं, इसकी प्रकृति बदलेगी थोड़ी है। मिथ्या दर्शन की संगति करता बुद्धि की संगति में फंसा हुआ विचार, जैसे तैसे थोड़ा बहुत यहाँ इसको सुधारे, थोड़ा बहुत लेवल पे लाए, तो जाके फिर जहर खा जाता है। फिर करता बुद्धि वालों की संगत में, वो अज्ञानी की संगत में चला जाता है। रास्ता नहीं कुछ। वो आवेदक है, देखो टीका में थोड़ी सी लेते हैं, 2 लाइन टीका। ज्ञानी तो ज्ञानी की परिभाषा देखो, उधर ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए, ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण। अब उधर देखो
उधर क्या था कि वो प्रकृति के स्वभाव को इन द्रव्य शुद्ध के ज्ञान से, पेज नंबर 465 उस टीका की दूसरी लाइन, तीसरी लाइन है ना, प्रकृति को छुड़ाने में समर्थ ऐसा द्रव्य शुद्ध ज्ञान से भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक आगे तीसरी लाइन, उसे सदा ही भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा के यानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी है। हो गया कि तो परिभाषा यहाँ बदल गई। यहाँ क्या हो गई कि भाव शुद्ध ज्ञान जिसका स्वरूप है, भाव शुद्ध ज्ञान किसका स्वरूप है, ये बात है। मन तो लग रहा है, हाँ, 2 मिनट में करते हैं पूरा। भाव शुद्ध ज्ञान का स्वरूप तो समझ लो। भाव शुद्ध ज्ञान कब होता है कि द्रव्य शुद्ध का अच्छा अध्ययन हो, तब भाव शुद्ध ज्ञान होता है। भाव शुद्ध ज्ञान नैमित्तिक कार्य है और भाव शुद्ध ज्ञान द्रव्य शुद्ध उसमें निमित्त होता है। द्रव्य शुद्ध ज्ञान में पूरा हो और द्रव्य शुद्ध इसको पूरा समझ में आए और ये अपने ज्ञान से वो द्रव्य शुद्ध ज्ञान को अपना ज्ञान बना ले, तब भाव शुद्ध ज्ञान का जन्म होता है। भाव शुद्ध ज्ञान मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र का ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान मैंने सम्यक ज्ञान का अंश। भाव शुद्ध ज्ञान मैंने स्वभाव के आनंद को भोगने वाला ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान मैंने आत्मा का ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान मैंने अतीन्द्रिय ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान मैंने मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो चुका ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान मैंने उसका देह से, राग से, सारे जगत से कनेक्शन पड़ गया उसका, तो सो वो सारे दुनिया के सारे जीवों से बिल्कुल न्यारा, वो वैरागी हो गया, बस उसके अंकुर टूट गया उसका। मामूली बात नहीं भाव शुद्ध ज्ञान। अपन तो खाली वो ज्ञान से ले रहे थे, भाव शुद्ध ज्ञान बहुत सारा ज्ञान हो गया और उसको, अरे वो तो हो ही गया है, मोक्ष मार्ग का ज्ञाता हो गया। सारे जितने पंच परमेष्टि अनादि से अनंत काल तक बनेंगे, उन सबके ज्ञान की कला को पीक में बैठ गया वो। मेरे कोई मामूली बात है, वो अपने आप को इतना सक्षम बना लिया उसने कि मोक्ष के मार्ग के लिए उसको किसी भी दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं है। वो तो एक कला सीख गया है कि ये जो शुद्धात्मा मेरे को मिला है, बस इसकी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। और जितना इसके अंदर लीन होगा, मेरे को परमात्मा बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और जितना मैं बाहर जा रहा हूँ, ये भी मेरी लापरवाही, मेरी कमजोरी है। मेरे को कोई बुलाता नहीं, कोई कर्म का उदय मेरे को लगता नहीं है। इतना स्ट्रांग हो गया वो अपने अंदर में, इसीलिए निर्भय रहता है। उसको सारे खलास हो जाते हैं उसको, उसके अंदर से 24 घंटे आवाज़ निकलती है, लाखों वर्षों तक जियो। अरे जीना और मरना मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। मैं तो अजय अमर अनादि अनंत एक गायक को आत्मा हूँ कि आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, हर करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरा क्या करना स्वभाव है? जगत में हर पदार्थ हो रहे हैं, मेरे ज्ञान में विषय बन रहा है, जैसा केवल जान रहा है वैसा मैं जान रहा हूँ। करने का क्या काम? क्या आपको मोक्ष तो करना है? मोक्ष मेरे को क्या करना है? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। मोक्ष की पर्याय जब होगी ना, तो मेरे पास मैं ला के रखूँगा क्या उसको? मेरे आत्मा में जगह नहीं है उसकी, क्योंकि मोक्ष की पर्याय वो तो नहीं पैदा होगी। और मैं अनादि अनंत हूँ, तो मेरे अंदर कोई कमी हो तो मोक्ष की पर्याय को ला के रखूँ, आ जाएगी तो रखूँगा क्या? इतना मोक्ष से भी उपेक्षित उसको भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अरे बहुत अद्भुत बात है। समस्त भेद दूर हो गए, इसको क्या? समस्त भेद दूर हो गए का अर्थ ये कि जो द्रव्यशुद्ध के अंदर भेद कराए थे, तो भेद कराए थे, एक तो परद्रव्य से कराए थे, परद्रव्य में नहीं होते, इसका भेद था ना, ऐसा भेद करा रहे ना, उसमें भेद मैंने भिन्नता करा रहे। तो परद्रव्य से भेद ज्ञान कराया, फिर 8 कर्म से भेद ज्ञान कराया, फिर भाव कर्म से भेद ज्ञान कराया, फिर आत्मा का जो सूक्ष्म ज्ञान है इससे भेद ज्ञान कराया, फिर गुण गुणी के भेद से भेद ज्ञान कराया। ये सब भेद खलास हो गए, उसको भाव शुद्ध ज्ञान कह रहे हैं। हाँ, तो वो जो इनके साथ सबके साथ एकता थी, अब एकता थी इनसे सबसे भेद पड़ गया। तो भेद करने के कारण अब ये ज्ञान अपने आत्मा के साथ अभेद हो गया। तो अभेद होता नहीं है, पर अभेद मतलब इसका स्वर बदल गया। इसका स्वर बदल गया मैंने ये कहने लगा कि पर्याय में नहीं, द्रव्य में हूँ। पर्याय बोल रही कि द्रव्य में अपने अस्तित्व को भुला करके, जैसे कोई पत्नी है और उसका जो पति है, से ब्याह हुआ उसका, तो वो उसके स्वर में बोलती है, हमारा ट्रांसफर हो गया।
तू नौकरी नहीं करती, तेरा ट्रांसफर कहाँ से हो गया? तो सब बातें पति के स्वर में बोली। कैसा गजब हो गया वो। एक गरीब लड़की जो ज्वार की रोटी हरी मिर्ची खाती है, तो खाने के बाद वो चक्रवर्ती की पटरानी बन गई, रानी बन गई, ले गया वो। तो अब उसका स्वर देखो, और वो याद भी करेगी कि मेरे बीते हुए दिन में ज्वार की रोटी। चक्रवर्ती कहेगा वो यार बात मत करना, याद मत करना, तुम वहाँ पर जो भी काम करने वाले नौकर चाकर आएंगे उससे बोलो कैसे नहीं किया ये, आगे तू पटरानी है। तो किस स्वर में बोलती हो? तो जो मतिशुद्ध ज्ञान था, अभी भावशुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की बात में आवाज करता है, सब भेद दूर हो गए उसके। ये मैं वो ही नहीं, अभेद हो गया, इसलिए भावशुद्ध ज्ञान हुआ। और क्या कहा इतनी देर से, इतने सारे तो कहे उसको। सम्यक ज्ञान को भावशुद्ध ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान को भावशुद्ध ज्ञान कहते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होने वाले ज्ञान को भावशुद्ध ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के पर्याय का नाम भावशुद्ध ज्ञान है। आत्मा के वो मोक्ष के मार्ग का जानकार हो गया, उसको भावशुद्ध ज्ञान कहते हैं। मोक्ष के महल में उसका प्रवेश हो गया, उसका नाम भावशुद्ध ज्ञान है। उसको अपने मोक्ष जाने के लिए कोई पराधीनता रही नहीं, और उसके ज्ञान में ये नहीं कि मैं 28 गुण पालूंगा जब भगवान बनूंगा, अरे यही नहीं वो। उसको तो पता लग गया कि ये मेरा घर है और इसमें मैं लीन होऊंगा तो परमात्मा बन जाऊंगा, इसका नाम भावशुद्ध ज्ञान है। तो वो जगह की कोई परवाह ही नहीं करता है, शरीर छूट जाए कि आराध्या हो जाए, किसको हो जाए, तो सब मस्ती में रहता है। बस थक भी गए, उदासी भी आ रही, नींद भी आ रही, झपकी भी आ रही, टाइम भी हो गया, कल चले गए।